नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आओ ज्योतिष सीखे श्रृंखला में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में यदि सूर्य सप्तम भाव में स्थित हो तो इसका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आज का विषय मैरिज, पब्लिक इमेज, पर्सनालिटी और करियर के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। बहुत ध्यान से और गंभीरता के साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस तरीके से आप बहुत आसानी से फलादेश करना सीख जाएंगे। आइए अब करते हैं शुरुआत। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि वृषभ लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव मदर का, प्रॉपर्टी का, हाउस का, व्हीकल का, लग्जरी का और साथ में इनर पीस और इमोशनल स्टेबिलिटी का भाव कहलाता है। और अब जब यह सूर्य सप्तम भाव में चला जाता है तो जीवन में, घर में, सुख में, मैरिज लाइफ में, इन सब के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि जातक को विवाह के बाद जीवन में स्टेबिलिटी, कंफर्ट और उसकी जो मटेरियल प्रोग्रेस है उसके मिलने की संभावना जो है वो और अधिक बढ़ जाती है। अब हम वृषभ लग्न की कुंडली में यह देखेंगे कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है? स्कॉर्पियो राशि है। और स्कॉर्पियो राशि का लॉर्ड कौन होता है? इसका स्वामी ग्रह कौन सा होता है? मंगल होता है। अब हम यह देखेंगे कि मंगल और सूर्य का संबंध क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल और सूर्य आपस में मित्र ग्रह है, इसलिए यहाँ पर यह स्थिति नेगेटिव नहीं होगी। यहाँ पर यह स्थिति स्ट्रगल देगी, लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ ग्रोथ देने वाली भी होगी। देखिए, इस बात का ध्यान आप लोग हमेशा रखिएगा कि किसी भी चार्ट में, किसी भी हाउस का जब हम फलादेश करना चाहते हैं तो हम ना केवल उस हाउस के जो कारक तत्व होते हैं उसे देखते हैं, बल्कि साथ में उस हाउस में कौन सी राशि है यह भी देखी जाती है। यह भी देखा जाता है कि उस हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और उसके बाद उस प्लैनेट को उस हाउस के साथ में कोरिलेट किया जाता है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वह जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है वह किसका लॉर्ड है। तो इस प्रकार से समग्र रूप से जब आप सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हैं तब एक अच्छा फलादेश आप कर सकते हैं। तो मैं मानकर चलती हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो हमारा फोर्थ हाउस है वो फोर्थ हाउस किसका है? सिंह राशि का है। सिंह राशि का जो लॉर्ड है सन, वह सेवंथ हाउस में आकर बैठा है। और सेवंथ हाउस किसका है? स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक का है। और वृश्चिक का लॉर्ड कौन है? मंगल है। और मंगल और सूर्य के बीच में क्या संबंध है? तो मंगल और सूर्य दोनों ही कैसी राशि हैं? मित्र राशि हैं। तो इस प्रकार से सभी को कोरिलेट करके फिर हम सेवंथ हाउस का फलादेश यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे आइए करते हैं इसका फलादेश क्या होगा। कि यहाँ पर ग्रोथ तो मिलेगा, लेकिन ग्रोथ कैसे मिलेगा? धीरे धीरे मिलेगा और साथ में स्ट्रगल के साथ मिलेगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करेगा और जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी वैसे वैसे ही इस व्यक्ति का लाइफ जो है वो सेट होता जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर मैरिज की बात करें तो इस योग के कारण जातक का जो जीवन साथी है उसका स्वभाव थोड़ा स्ट्रांग होगा, बोल्ड होगा, जीवन साथी कॉन्फिडेंट होगा और हो सकता है कि डोमिनेंट हो। स्पाउस में लीडरशिप की क्वालिटी होगी और वह अपने करियर और सोशल सर्कल में अपना एक स्वयं का खुद का एक इन्फ्लुएंस रख सकता है। कई बार स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है,
एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हो सकता है, पुलिस, डिफेंस या लॉ या अथॉरिटी वाले ऐसे किसी भी फील्ड में जॉब करने वाला भी आपका स्पाउस हो सकता है। यहाँ जीवन साथी से मतलब है कि अगर यह कुंडली किसी मेल की है तो फीमेल में ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, और अगर यह चार्ट किसी फीमेल का है तो उसके हस्बैंड में यह सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन इस स्थिति में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों पार्टनर्स में ईगो क्लैशेस की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य अथॉरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का ग्रह है। इसलिए रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यदि दोनों पार्टनर्स के बीच में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना नहीं होगी, या इनके बीच में किसी भी कारण से यदि कम्युनिकेशन गैप होता है, तो इनकी मैरिड लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर इनकी मैरिज लाइफ अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। बट यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही देखकर यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति में हम यह भी कह सकते हैं कि मैरिज डिले भी हो सकता है इनका, या अनयूजुअल सरकमस्टेंसेस में भी इनकी मैरिज हो सकती है। जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फैमिली का अपोजिशन हो सकता है इनके विवाह में। अब आप में से कुछ लोग शायद ये सोचेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए केवल राहु ही जिम्मेदार है, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में तो यह भी देखने के लिए आया है कि सेकंड मैरिज की भी संभावना या रीमैरिज भी हो सकती है। यह लेकिन तभी होता है जबकि सूर्य अफिलेक्टेड हो, या फिर उस समय की ग्रह स्थिति या दशा स्थिति वैसी हुई हो। अगर हम इसे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को साइकोलॉजी की दृष्टि से समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति रिलेशनशिप में लॉयल्टी चाहता है, लेकिन साथ ही साथ कंट्रोल भी रखना चाहता है। वह इमोशनल डेप्थ की अपेक्षा रखता है अपने जीवन साथी से, और सुपरफिशियल रिलेशनशिप उसको पसंद नहीं आता। उसको लगता है कि जो हमारे बीच में जो बॉन्डिंग हो, वो बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। चूँकि स्कॉर्पियो इन्फ्लुएंस के कारण थोड़ा-सा जेलस और पॉसेसिवनेस भी देता है, इसलिए हम यह बात यहाँ पर कह सकते हैं। अब आते हैं करियर की बात में। यदि करियर की बात करें तो यह योग पब्लिक डीलिंग के लिए, नेगोशिएशन के लिए, पार्टनरशिप के लिए और लीडरशिप के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक बिजनेस में, लॉ में, पॉलिटिक्स में या कंसल्टेंसी के फील्ड में, या फिर कोई ऐसा फील्ड हो जहाँ पे आपको कोई डिप्लोमेटिक डिसीजन करना हो, पब्लिक रिलेशन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंटरनेशनल डीलिंग जैसा कोई फील्ड हो, तो वहाँ पर ऐसे जातक सफल होते हैं। कोर्ट रूम में, कॉम्पिटिटिव फील्ड में, या कोई डिबेट जैसा हो, जैसे कि स्पेशली एडवोकेट बनने के लिए, और व्यक्ति के अंदर यहाँ पर एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की जो बात होती है वो यहाँ पर ऐसे जातकों में स्ट्रांग होती है, और वह अपने अपोनेंट के प्रति बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए उसके पास एक सुपर ब्रेन होता है। तो इस यह योग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। ऐसे व्यक्ति की पब्लिक इमेज धीरे धीरे मजबूत होती है। शुरुआत में उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन एज के साथ रिस्पेक्ट और उसकी जो रिकॉग्नाइजेशन होती है वह बढ़ जाती है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि ऐसे जातक 35 की एज के बाद बहुत ही तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं। ऐसे जातक अपने घर से दूर या ऐसा कह सकते हैं कि जन्म स्थान से दूर होकर सेटल होते हैं, और विवाह के बाद प्रॉपर्टी, व्हीकल और मटेरियल कंफर्ट मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। इनके अंदर अपने इन लॉस के माध्यम से इनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इन्हें अपने जीवन साथी के माध्यम से भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों। अब अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो
यह योग शरीर में हीट बढ़ा सकता है, इसलिए जातक को बीपी की, हार्ट की, आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम की संभावना होती है। लेकिन यदि सूर्य कमज़ोर हो तो इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्या भी हो सकती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज़ की। इस योग को बैलेंस करने के लिए प्रतिदिन ऐसे जातकों को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। हो सके तो रविवार के दिन व्रत रखें और अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और कोशिश करें कि जो भी आहार आप ले रहे हैं उसमें नमक ना हो। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। तांबे का दान, गेहूं और गुड़ का दान करना भी शुभ माना गया है। ऐसे जातकों को पिता, गुरु और अपने से बड़े या यह कह सकते हैं कि पिता समान व्यक्तियों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि इनका सूर्य मजबूत होता है। तो ओवरऑल अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि वृषभ लग्न में सप्तम भाव का सूर्य जातक को स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अथॉरिटी और पब्लिक सक्सेस देता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात करें, मैरिज की बात करें, तो ईगो को बैलेंस करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति पेशेंस के साथ, रेस्पेक्ट से और कम्युनिकेशन बनाए रखें तो यह योग उनके जीवन में बहुत बड़ी सफलता और सोशल रिकॉग्निशन ज़रूर दिलाती है। वीडियो को सुनकर आप इसे अलग अलग कुंडलियों में लगा कर देखें और साथ में अपने स्वयं के नोट्स बनाइए कि यह जो फलादेश हमने पढ़ा है वह कितना मैच करता है। यह हो सकता है कि आपको 100% रिजल्ट ना मिले, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक ही ग्रह को देख करके या एक ही भाव को लेकर हम उस भाव से संबंधित संपूर्ण फलादेश नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी हो सकता है कि कभी कभी आपके सातवें भाव में सूर्य हो लेकिन सूर्य के साथ बुध भी उपस्थित हो। तो ऐसी स्थिति में फलादेश क्या हो जाएगा कि व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और व्यक्ति जो है वो डिप्लोमेसी में अधिक सफल हो जाएगा। और यदि यहीं पर सूर्य के साथ राहु हो जाए तो फॉरेन कनेक्शन, सडन राइजेस या पब्लिक में कंट्रोवर्सी दोनों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से फलादेश ग्रह की स्थिति के अनुसार बदल जाती है। लेकिन इसमें से आप यह मान के चलिए कि काफ़ी कुछ फलादेश आपको मैच करता हुआ मिल जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए और अपने स्वयं के नोट्स भी तैयार करते जाइए। हम अभी केवल एक एक ग्रह को लेकर आपको फलादेश बता रहे हैं। बाद में हम ग्रहों के साथ जब अन्य ग्रह भी उपस्थित होते हैं तो उसके साथ साथ कैसे फलादेश में परिवर्तन होगा यह भी समझेंगे। तब तक आप वीडियो को बार बार सुनिए और अपने नोट्स तैयार करिए। राधे राधे।